स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। 23 जून यानी कि कल बिहार के पटना में विपक्ष की बड़ी बैठक होने जा रही है और जिसमें देश के कई विपक्षी दल एक साथ मंच को साझा करेंगे और जिसको लेकर बीजेपी अक्सर निशाना साधते हुए विपक्ष पर आरोप लगाती है कि ये सब पीएम मोदी के डर से विपक्ष एक हो रहा है। और जिसको लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बयान देते हुए कहा कि कोई मोदी पर बात नहीं कर रहा, मुद्दे की बात होगी। प्रशासनिक, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में विपक्ष में कई नेता हैं जो पीएम मोदी से ज्यादा अनुभवी हैं। विपक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं है जो मीडिया द्वारा निर्मित हो। विपक्ष में ऐसे नेता हैं जो जनता के बीच जाते हैं। कोई डर नहीं है। किस बात का डर? अलग अलग क्यों लड़ना जब हमारे मुद्दे एक हैं? हम सब समान विचारधारा वाली पार्टियां हैं। हम अपने वोट का बिखराव क्यों करें? बीजेपी के पीएम मोदी के डर से विपक्ष एक हो रहा है वाले बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया। जब हमारे मुद्दे एक हैं, हम सब लाइट माइंडेड पार्टीज हैं, तो हम अपने वोट का बिखराव क्यों करें? और जब एनडीए थी तो एनडीए पता है कितने दलों का गठबंधन था, तो क्या वो किसी के डर से इतने लोगों के साथ मिलकर के एनडीए बनाए थे? कई विपक्ष के ऐसे नेता हैं जो मोदी जी से ज्यादा जो है अनुभवी है। प्रशासनिक मामले में, सामाजिक मामले में और राजनीतिक मामले में जो अनुभव जो रहा है मोदी जी से काफी ज्यादा रहा है। तो विपक्ष में ऐसा कोई नेता आपको नहीं मिलेगा जो मीडिया द्वारा जो निर्मित किया गया हो। विपक्ष में ऐसे नेता हैं जो सीधे जनता से संवाद लोग करते हैं। तो हमको लगता है कि बैठक जो है काफी फ्रूटफुल रहेगा और सब लोग जो है अपनी बात को रखेंगे। क्या नीति होगी, क्या एजेंडा होगा, क्या मुद्दे होंगे। और वाकई में ये कोई चुनाव जो है किसी एक व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं। इसे तो नरेंद्र मोदी को पिछले लोकसभा चुनाव में 39 सीट मिली। तेजस्वी यादव का तो खाता नहीं खुल पाया। लोकसभा में जिस पार्टी का एक भी एमपी नहीं है वो 303 सांसदों वाली पार्टी को चुनौती दे रहा, तो चुनौती देने में क्या लगता है? और देखिए, जितना मतभेद है, जितना तफरका है, नीतीश कुमार ने तो पहला प्रयास किया था कि जनता परिवार जो है वो एकजुट हो जाए। जितने जनता दल से, जनता पार्टी से निकले हुए जो घटक दल हैं वो एक हो जाए, लेकिन कहाँ एक हो पाए? कहाँ जनता पार्टी को एक कर पाए? कटिहार जिले के कुरसेला प्रखंड के गंगापार गोबराही दियारा में लोगों की मूलभूत समस्या के समाधान को लेकर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत विकास शिविर का आयोजन किया गया और शिविर में जिलाधिकारी रवि प्रकाश और जिला स्तरीय पदाधिकारी खेरिया नदी से नाव से पार होकर गोबराही दियारा पहुंचे। विकास शिविर में ग्रामीणों की समस्या को लेकर 13 काउंटर लगाए गए थे और दियारा के लोगों ने अपने अपने समस्याओं को लेकर काउंटर पर जाकर समस्या के निदान को लेकर जानकारी और लिखित आवेदन देकर मांग भी की। वहीं जिला स्तरीय शिविर काउंटर पर मौजूद पदाधिकारियों ने दियारा के लोगों को स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, बैंकिंग, ग्रामीण विकास के बारे में जानकारी विस्तार पूर्वक दी और सबसे अधिक स्वास्थ्य शिविर तथा खाद्य आपूर्ति शिविर में लोगों की भीड़ लगी रही। जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने लोगों की समस्याओं को सुना और जल्द समाधान की बात भी कही। गोबराही दियारा गंगा के उस पार का क्षेत्र पड़ता है जहां पूर्वी और दक्षिणी मुरादपुर के कुछ वार्ड अवस्थित हैं। लगभग 1500-2000 की आबादी यहाँ पर अवस्थित है और यहाँ आने का एकमात्र साधन नदी को पार करके नाव आना पड़ता है। तो इसके लिए यहाँ पर एक प्रशासन का कैंप लगाया गया है जिसमें कि जितने भी विभाग हैं हमारे, उन सभी के जिला स्तरीय पदाधिकारी, चाहे स्वास्थ्य विभाग में सिविल सर्जन है, यहाँ पर शिक्षा विभाग, ICDS, आपूर्ति, कल्याण, सभी विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी यहाँ पर हैं। उन सभी विभागों का कैंप लगाया गया है ताकि जितनी भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं उन सभी की जानकारी और उनका लाभ यहाँ के ग्रामीणों तक पहुँचाया जा सके। और हम लोग भी यहाँ पर इनकी जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हो या ग्रामीणों के माध्यम से हो, उसको सुन करके हम लोगों ने नोट किया है, हम लोग उसको दूर कराने का। देखिए, ये आज बुराड़ी प्रखंड, बुराड़ी विधानसभा में कुरसेला प्रखंड गोबराही दियारा में जिला प्रशासन आपके द्वार से आई है और ये हमको भी आज अधूरा लगा। जिला प्रशासन एक सुदूर गांव को पसंद करके यहाँ आई है। हम जिला प्रशासन को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि आपने एकदम सुदूर गांव को गोबराही, जो गंगा पार कर करके, कोसी पार कर करके, बालू का 4-5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद ये गांव है। यहाँ लगभग 7,000-8,000 लोगों की आबादी है और आज तक यहाँ कोई कैंप नहीं लगा था इस टाइप का।
तो लोगों में बहुत खुशी के माहौल। बताया जाता है कि कभी जिला अधिकारी यहाँ पे आए ही नहीं थे। बिल्कुल, आज़ादी का 75 साल हो कोई जिला पदाधिकारी है, इसलिए हम जिला पदाधिकारी को सारी टीम को धन्यवाद देते हैं कि आज गोबराही आए हैं। गोबराही में पूरा हर्ष का माहौल है, लोग आज लग रहा है कि जिला प्रशासन कुछ है। और जो डिमांड खासकर यहाँ पर हम देखने को मिला, जो 15-16 तरह का जो स्टॉल लगाए गए हैं, उसमें खासकर राशन और स्वास्थ्य पर काफ़ी लोगों का जोड़ है। यहाँ का स्थानीय मुखिया, यहाँ की समिति, वहाँ के वार्ड मेंबर से सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, हम लोगों ने विधानसभा में भी यहाँ का बराबर क्वेश्चन भी उठाया और माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के मांग भी किया है। और लगभग यहाँ पर बिहार सरकार ने 9 किलोमीटर टोटल इस गोबराही में 9 किलोमीटर रेडियस पर रोड बनाने की स्वीकृति मिली है। और हम लोगों ने हमेशा विधानसभा में मांग भी किया है कि गोबराही गंगा से पार है तो एक बड़ी पुल की। अब खबर झारखंड के पलामू से, जहां चर्चित उद्योगपति बबन सिंह ने आजसू पार्टी का दामन थाम लिया और आजसू पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में संकल्प सभा एवं मिलन समारोह का आयोजन भी किया गया। मिलन समारोह में पलामू बहुचर्चित उद्योगपति बबन सिंह ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आजसू पार्टी में शामिल हुए और वहीं आजसू पार्टी ने स्थापना दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाते हुए युवाओं के साथ नए झारखंड निर्माण का संकल्प भी लिया। वहीं हेमंत सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ पार्टी के युवाओं ने जन आंदोलन छेड़ने की हुंकार भरी। कार्यक्रम के दौरान सिल्ली विधायक सुदेश महतो ने कहा कि आज झारखंड के नई पीढ़ी को नए लीडरशिप की जरूरत है। ऐसे में आजसू के पास नई पीढ़ी के साथ नया लीडरशिप भी है। आने वाले दिनों में झारखंड की बागडोर युवा पीढ़ी आजसू पार्टी के पास होगी। झारखंड की राजधानी रांची में इन दिनों पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी की किल्लत को लेकर हरमू मैदान से भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा हाहाकार यात्रा निकाली गई और सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा पर हल्ला बोला गया। बीजेपी की इस हाहाकार यात्रा में हटिया विधायक नवीन जायसवाल सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे। अब खबर छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से, जहां पिथौरा विकासखंड के ग्राम बल्दीडीह के सरपंच पति द्वारा खुलेआम धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। मैं सरपंच हूं, तुम्हें जो करना है कर लो बोलकर एक परिवार को धमकी दी जा रही है। पीड़ित परिवार ईटा बनाकर जीवन यापन कर रहा है और आरोप है कि 20 साल पूर्व गांव में दिए गए जमीन मामले में वर्तमान सरपंच पति द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। सरपंच द्वारा बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि सरपंच पति का कहना है कि पीड़ित परिवार के द्वारा तालाब की सीमा के अंदर घर बनाया जा रहा था, जिसमें अमृत सरोवर शासन की योजना के तहत सुंदरीकरण किया जाना है और जिसके लिए ग्राम के ही प्रजापति परिवार के द्वारा तालाब पर अतिक्रमण करने पर उन्हें ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के द्वारा अतिक्रमण को हटाने का नोटिस दिया गया। अतिक्रमण नहीं हटाने पर उन्हें पंचायत के द्वारा हटाने का प्रयास भी किया गया। वर्तमान में पंचायत स्तर में उस लायक जमीन नहीं है। जो भी जमीन है शासकीय जमीन, वो या तो चारागाह में अभी वर्तमान में शासन की योजना के तहत चारागाह या तो फिर वृक्षारोपण के लिए और मुक्तिधाम के लिए जो शासकीय जगह उसको हम लोग बचा के रखे हैं अभी तक। यही बल्दीडीह का है महेश सिन्हा, उसका घर वाली असोदा बाई सिन्हा, उसका घर वाली सरपंच है। सबको तोड़वा दिया। इसके बाद वो गेट को लगा रहे थे तो आया तो हाथापाई करके मेरे बच्चे को मारा, मेरे बीवी को भी झटका। एक लेबर था तो उसको गेड़ा लेके मारने के लिए दौड़ा। उसका नाम है पंचरंग चौहान, उसका पिता का नाम है भट्ट। इधर पखांजूर इलाके में पेयजल की समस्या ना हो, इसको देखते हुए विधायक अनूप नाग के पखांजूर क्षेत्र के 16 ग्राम पंचायतों में टैंकर से पानी का वितरण कराया गया और दरअसल विधायक अनूप नाग को ग्रामीणों ने पेयजल की समस्या की जानकारी दी थी और जिसके चलते विधायक ने क्षेत्र की 16 पंचायतों में टैंकर से पानी का वितरण कराया। साथ ही विधायक ने निर्देश दिए कि इस पानी टैंकर का सदुपयोग किया जाए। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पंख कतर दिया जाना करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिन महामंत्री अमरजीत चावला की शिकायत भूपेश बघेल ने कांग्रेस अधिवेशन के पूर्व एआईसीसी से की थी, उनको राजधानी रायपुर की जिम्मेदारी दी गई है। चावला के पास यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और सदस्यता का प्रभार भी रहेगा। वो अब और मजबूत होकर
राजधानी के प्रभारी बनकर भूपेश बघेल की छाती पर मूंग तलने के लिए तैनात हो गए हैं। भाजपा प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि ये फेरबदल बता रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शिकंजे से मरकाम ने कांग्रेस संगठन को मुक्त कर लिया है। ये सब कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और मरकाम की जुगलबंदी से ही संभव हुआ है। भूपेश बघेल तो मरकाम का शिकार करने चले थे, लेकिन वो खुद कांग्रेस की राजनीति के शिकार हो गए। भाजपा प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने यह भी कहा कि कांग्रेस की सत्ता और संगठन में अंतर्कलह किसी से भी छुपी हुई नहीं है। कांग्रेस में बड़े सांगठनिक फेरबदल हुए हैं। वैसे तो ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, लेकिन फिर भी कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पर को अच्छे तरह से कतर दिया गया है। जिस महामंत्री अमरजीत चावला की शिकायत एआईसीसी राष्ट्रीय अधिवेशन के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आगे उनके ऊपर के संगठन में किया था, उन्हीं को रायपुर का प्रभारी बनाया गया है। उनको युवा कांग्रेस, एनएसयूआई और सदस्यता का भी प्रभार दिया गया है। इस तरह से उनके पूरे तरह से इंतजाम भूपेश बघेल जी के पैर कतरने का किया गया है। छत्तीसगढ़ का बलरामपुर रामानुजगंज जिला कर्क रेखा पर स्थित है और इसीलिए आसपास के सभी स्थानों पर 21 या 22 जून को लोगों की परछाई गायब हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध में साल का एक दिन ऐसा होता है जब आपकी परछाई आपको नहीं दिखाई देती है। ये घटना निश्चित समय और निश्चित स्थान पर ही घटती है। बलरामपुर जिले के बासेन के नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग 343 से कर्क रेखा गुजरती है और इस पूरी घटना को नो शेडो डे या जीरो शेडो डे भी कहा जाता है। 21 जून को का सबसे बड़ा दिन भी होता है और 21 जून के दिन सूर्य की किरणें भारत में लंबवत या सीधे पड़ती हैं, जिससे गर्मी भी बढ़ जाती है। पृथ्वी की परिधि पर 23.5 डिग्री का कोण बनाने वाली बिंदु पर खींचा गया पूर्ण वृत्तीय चाप कर्क वृत्त कहलाता है। सरगुजा संभाग भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ कर्क रेखा के साथ ही भारतीय स्टैंडर्ड रेखा भी गुजरती है और ये दोनों रेखाएं सूरजपुर के नजदीक एक दूसरे को काटती हैं और जिसे कटान बिंदु कहते हैं। 21 या 22 जून को दौरान तापमान अपने उच्च स्तर में होता है। खबर जसपुर के बगीचा थाना क्षेत्र से, जहां एक छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई और जिसको लेकर परिजनों ने डॉक्टर पर आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि झोला छाप डॉक्टर के इलाज से छात्रा की मौत हो गई है और कुछ दिनों से छात्रा को कमजोरी की शिकायत थी, जिसके इलाज के लिए वो डॉक्टर के पास गई थी और इलाज के दौरान डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, जिसके कुछ देर बाद छात्रा बेहोश हो गई और इलाज के लिए अंबिकापुर ले जाने के दौरान छात्रा ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब खबर राजस्थान से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शांति और सद्भाव का संदेश घर घर पहुंचाने के लिए राजस्थान में 50,000 युवा महात्मा गांधी सेवा प्रेरक बनेंगे और ये प्रेरक लोगों को जल कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराने के साथ ही महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्रों का भी संचालन करेंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की चयन प्रक्रिया और नियमों के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। प्रेरकों को प्रतिमाह 4,500 रुपए मानदेय मिलेगा और इनकी ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड स्तर पर नियुक्ति होगी। आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वीं या समकक्ष रखी गई है और इसमें महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर के प्रमाण पत्र धारक, स्काउट गाइड, एनसीसी प्रमाण पत्र धारक, सुरक्षा सखी मित्र, पूर्व बजट घोषणा में चयनित महात्मा गांधी सेवा प्रेरक और महिला SHG को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन के लिए आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का रहेगा। तो वहीं राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा इन दिनों जमकर हमलावर हैं और सांसद मीणा इन दिनों एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामलों को जमकर उठा रहे हैं। सांसद मीणा ने खान विभाग के घोटाले का आरोप लगाया है और इस दौरान सांसद मीणा ने कहा कि गहलोत सरकार के इस कार्यालय में
खान विभाग में भी अनियमितताएं हैं। प्रदेश की खानों को मिलजुल कर लूटा जा रहा है। सांसद मीणा ने सीएम गहलोत से खान घोटाले की सीबीआई से जांच की मांग भी उठाई है। सांसद मीणा ने आरोप लगाते हुए कहा कि खान विभाग में करीब 66,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। राजस्थान देश में पहला ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा संख्या में माइनिंग लीज पर दी गई है। ऑक्शन की बजाय अपने स्तर पर खैरात में परमिट बांट दिए जाते हैं और एक्सप्रेस हाईवे के मामले में खुले में लूट मचाई गई। प्रदेश में इलीगल माइनिंग चल रही है। अब खबर पंजाब से। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटियाला की ओर से बिजली चोरी रोकने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है और जिसके अनुसार आज तरन तारण सहार के नजदीक मोहल्ले में छापेमारी की गई है और घर में बिजली सप्लाई वाले बॉक्स की विशेष तौर पर जांच की गई है, जिसमें 5 लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया और जुर्माना लगाया गया है। 15 बिजली मीटर जब्त कर लिए गए हैं और उन्हें चेकिंग के लिए पटियाला भेजा जा रहा है। उधर इस कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मच गया है। अमृतसर के गिद्दरबाहा के एक पेट्रोल पंप पर कार चालक 3,000 रुपए का तेल डलवाकर मौके से फरार हो गया। कर्मचारी ने रोकने का प्रयास किया तो कार सवार उसे आधा किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गया और इससे कर्मचारी घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक बुधवार दोपहर कार सवार गिद्दरबाहा के एक पेट्रोल पंप पर पहुंचा था। कार सवार 3,000 रुपए का तेल डलवाकर भाग गया। पंप कर्मी ने कार चालक की कार का शीशा पकड़ लिया और जिससे कर्मचारी कार के साथ काफी दूर तक घसीटता हुआ चला गया। कार सवार ने उसके हाथ पर जोरदार मुक्का मारा और जिससे वो सड़क पर गिर गया। कार सवार बठिंडा की ओर भाग गया। इधर गुरदासपुर के गांव सलोपुर के एक युवक को गांव के ही युवकों ने सड़क पर घेरकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले का शिकार युवक जगमीत सिंह उर्फ सोनी का अभी सिविल अस्पताल भेड़ी मियां खां में इलाज चल रहा है। वहीं हमले का पूरा वीडियो भी वायरल हो रहा है। घायल के पिता सुखविंदर सिंह ने बताया कि वो मोटर पर पानी डालने गया था, तभी गांव के 4 युवकों ने उसे रास्ते में घेर लिया और उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। रास्ते से गुजर रहे एसएचओ भैनी मियां और एएसआई मजेर सिंह ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। वहीं पुलिस ने कहा कि घायल युवक के पिता के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। कुछ आरोपी नामजद हैं और कुछ अज्ञात हैं, उन्हें नामजद कर तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।